जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य भक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैत्र नवरात्रि में हमें कौन सी वो वस्तुएं खरीदनी चाहिए जिससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में खुशियों का भंडार भर देती हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली में जरूर शेयर करिए। चैत्र महीने की नवरात्रि का पर्व 30 मार्च से शुरू होने वाला है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। यह हिंदू नववर्ष का पहला दिन होता है। ऐसे में लोग कई उपाय करते हैं ताकि सुख समृद्धि बनी रहे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा से पहले ही घर में ले आनी चाहिए। अगर उन चीज़ों को घर ले आते हैं तो माता दुर्गा बेहद ही प्रसन्न होती हैं। घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, क्योंकि चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत होती है। तो इस दौरान किए गए उपाय का प्रभाव पूरे वर्ष देखने को मिलता है। इसके अलावा वर्ष पर्याप्त आने वाली नकारात्मक ऊर्जा से भी रक्षा होती है। तो सबसे पहले चैत्र नवरात्रि से पहले आप मिट्टी की कुछ बर्तन जैसे कलश, दिया ज़रूर खरीदना चाहिए। मिट्टी सबसे शुद्ध और पवित्र मानी जाती है, इसलिए इसका उपयोग शुद्ध चीज़ों में किया जाता है। माँ दुर्गा की पूजा में मिट्टी के पात्रों का उपयोग भी किया जाता है। कलश स्थापना मिट्टी के ही कलश में करनी चाहिए। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपके घर में अपना आशीर्वाद बनाए रहती हैं। तो मिट्टी का घड़ा जरूर खरीदिए। चैत्र नवरात्रि से पहले चांदी का सिक्का अवश्य खरीदना चाहिए। चांदी का सिक्का खरीदना सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में चांदी का सिक्का खरीदने से घर में सौभाग्य बढ़ता है और नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक में बदल जाती है और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता लक्ष्मी और माता दुर्गा का आपके घर के ऊपर की कृपा बरसती है। तो चांदी का सिक्का जरूर खरीदें। अगला है नवरात्रि से पहले जौ भी खरीदना चाहिए, क्योंकि चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना की जाती है। उस कलश में जौ बोया जाता है और इससे माता दुर्गा बेहद ही प्रसन्न होती हैं और आपके घर में खुशियों का भंडार भर देती हैं। तो जौ नवरात्रि में जरूर खरीदिए, इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं। जौ खरीदना ना भूलिए। अगली वो चीज़ है जो चैत्र नवरात्रि में हमें खरीदना शुभ होता है, हाथी, चांदी की हाथी, क्योंकि इस बार माता रानी की सवारी हाथी है। अगर आप चैत्र नवरात्रि में चांदी की हाथी लाते हैं तो आपके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि हाथी को समृद्धि, सुख समृद्धि की निशानी मानी गई है। तो इस दिन आप चैत्र नवरात्रि से पहले चांदी की हाथी बनवाएं अपने घर पे और अपने घर की आर्थिक स्थिति मजबूत करें और घर में इससे आपके घर की बरकत भी होगी और माता रानी की कृपा भी प्राप्त होगी। तो इस दिन आप चैत्र नवरात्रि से पहले हाथी जरूर खरीदें। अगली वो सामग्री है श्रृंगार की सामग्री। अगर आप माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो 16 श्रृंगार का सामान जरूर लाएं, क्योंकि नवरात्रि में माता रानी को 16 श्रृंगार चढ़ाना शुभ माना जाता है। 16 श्रृंगार के सामान को घर के मंदिर में रखें, इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपके घर में, आपके जीवन में अपनी कृपा बनाए रखती हैं। तो इसलिए आप इसे जरूर खरीदें। अगली वो चीज़ है कमल का फूल। आपकी किस्मत बदल सकता है। अगर आप चैत्र नवरात्रि में कमल का फूल लाते हैं तो आपके घर और आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। कमल का फूल माँ लक्ष्मी का प्रिय फूल है और माता दुर्गा का भी। तो इसलिए चैत्र नवरात्रि से पहले अगर आप कमल का फूल नहीं आपको मिल सकता है तो आप उसका चित्र भी ला सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा प्रसन्न होंगी और आपके घर में सुख समृद्धि लाएंगी। तो अगली वो चीज़ है, अगर आप चैत्र नवरात्रि में मोर पंख लाकर मंदिर में रखते हैं
तो उससे कई फायदे होते हैं। माना जाता है कि मोरपंख माँ सरस्वती का प्रिय है, इसलिए इसे छात्रों के कमरे में रखने से उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है। तो चैत्र नवरात्रि में अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, अगर आप बच्चे की सुख समृद्धि के लिए, ताकि उसका पढ़ाई में मन लगे, तो इसलिए मोरपंख ज़रूर खरीदें, ताकि माता रानी की कृपा आपके बच्चे के ऊपर बनी रहे। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।